हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टाइप 19 तक बता दिए हैं, जो कि नीचे लिंक दिया हो, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, सारा वीडियो देख सकते हैं। अगर कहीं सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो आज जो है हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टाइप 20 पर होने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एसएससी रेलवे बैंकिंग समय बार बार पूछता है और सवाल देख के स्टूडेंट जो होता है उस सवाल को देख के डर जाते हैं। तो उसी चीज को हम आज आसान से बनाने के लिए देखिए सवाल पर चलते हैं। अब आइए सवाल को देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा सा सवाल देख के जो है ना छोड़ देता है। तो कह रहा है ए प्लस बी मिलकर करता है 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर करता है 16 दिन में। तो करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है। 12 और 16 का एलसीएम हो गया 48, बड़चों के 48, 16 तिया 48। अब ये देखना है कि ये नहीं कि सिर्फ एक का क्षमता चार है, क्षमता भी दो दो व्यक्ति का निकला हुआ है इसमें भी। तो पहले ये जानना है कि ए प्लस बी का क्षमता कितना है और बी प्लस सी का क्षमता कितना, तभी तो आप सवाल बनाए, क्योंकि दो व्यक्ति मिलकर इतना दिन में काम किया। ठीक है, तो अब ये देखना है 4 हमको पुराना है और इसमें बी और सी में भी 3 पुराना। क्या रखेंगे जो मान 4 और 3 आ जाएगा। तो ए का मान हम लेते हैं 3 और बी का मान 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 पुराना चाहिए, क्योंकि ए पर्सनल 3 बी पर्सनल 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। तो ए प्लस बी मिलकर 4 है। अब ये बी का यहाँ कितना माने है 1, तो उसी तरह यहाँ 1 लेंगे तो 3 पुराना है। सी का मान 2, तो अब देखिए 2 1 3, ये भी पूर्णा चाहिए, ये भी पूर्णा चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरा अनेक दूसरा भी लीजिएगा तो ये भी मिलना चाहिए, तो ये भी मिलना चाहिए जो कह रहा है। तो अब आइए, अब देखिए सबका क्षमता पता चल गया। एक जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। तो अब कह क्या रहा है, कह रहा है इस पर यानी पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया तो 1 5। अब ए का क्षमता कितना निकला हुआ है, 3 निकला हुआ। ये नहीं कि 4 मार दीजिएगा फटाक से, गलत हो जाए, क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर 4 दिन में। तो ए का यहाँ निकाले हैं, ए का 3 और बी का 1, दोनों जोड़ने के बाद 4 पूर्णा चाहिए। ठीक है, तो ए ने 15 काम किया, फिर उसी तरह बी ने 7, यानी कह रहा है कि बी ने 7 दिन काम किया और बी का क्षमता 1 है, 1 से गुना तो 7 टोटल काम दोनों ने मिलकर किया कितना, 22। अब क्या करना है, 22 दो व्यक्ति ने मिलकर किया। अब इसमें क्या करेंगे, 22 टोटल काम में घटा देंगे, बच रहा है 48 में 22 घटेगा 26। 26 काम जो बचा कह रहा है, तथा शेष काम यानी जो बचा हुआ काम वो सी ने 13 दिन में कर लेता है। तो अब ये देखना है कि सही में सी ने 13 दिन में जो कह रहा है कि 13 दिन में कर रहा है, तो सी का देखिए क्षमता कितना है, सी का क्षमता 2 है, तो सी वाले से भाग देना है। सी ने कितना दिन में किया, 13 दिन में। ये देख लीजिए कि कह जो रहा था कि सी 13 दिन में और प्रूव्ड होना भी। शेष काम बचा 26 काम में सी ने किया, सी का क्षमता, कुल काम में कुल क्षमता से भाग दिया जाता है। सी का क्षमता 2 से भाग दी, ये चीज मिल गया कि 13 दिन में सही में हो रहा है। तो कह रहा है, अब यहाँ देखना है क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी अब कुल काम था 48 और सी का क्षमता 2, तो इस काम को सी ने करेगा 24 दिन में। तो आप इस सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब चलते हैं टाइप 20 का दूसरे सवाल पे, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है। ये सब सवाल आदमी देख के छोड़ देता है। तो आइए इस सवाल को आसान विधि से देखते हैं किस तरह से बनता है। करा ए तथा बी एक कार्य को अकेले क्रमशः 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया,
लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य को 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? तो देखिए वहां था कि इससे पहले सवाल बताएं, करा सी कितना दिन काम करेगा, यहाँ करा ए ने छोड़ दिया, कितना दिन बाद छोड़ा ये नहीं मालूम। तो अब आइए, करा है ए किसी काम को करता है 45 दिन में, बी उसी काम को करता है 40 दिन में। तो बताएं ये दोनों का एलसीएम लेना है, 40 और 45 का एलसीएम, तो ये दोनों का एलसीएम 360 निकलेगा। ठीक है, इससे भाग दीजिएगा तो ये 8 बेर में लगे, इससे भाग दीजिएगा तो 9 बेर में निकले। अब यही देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन ने। कह रहा है कुछ दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, बी ने शेष काम 23 दिन में किया। तो कह रहा है कि जब ए छोड़ता है तो बी कर रहा है, तो बी ने कितना दिन काम किया? 23 दिन। और बी का क्षमता कितना है? 9। इससे गुना कर लीजिएगा तो 207 हो जाएगा। तो देखिए करना दोनों ने मिलकर किया है 360 काम, लेकिन बी ने पर्सनल किया है 207 काम। तो बी का पर्सनल घटा दीजिएगा तो बचेगा, देखिए 207 में यानी 360 में 207 घटाइएगा तो 153 बचेगा। अब 153 जो बचा, 153 में ए और बी दोनों ने किया होगा, तब दोनों के क्षमता से 9 8 17 हुआ, 17 से भाग दीजिए। 17 कहाँ से आई? दोनों को क्षमता, क्योंकि 153 काम जो बचा दोनों के लिए बचा। जब दोनों से भाग दीजिएगा तब किसी एक का निकल जाएगा। तो 9 8 17, 17 से भाग दीजिए तो 17 9 53 से तनी 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए सही है। तो इस तरह से ये सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस सब सवाल को आदमी देख के छोड़ देता है। तो देखिए किस तरह से ये सवाल बना। तो आइए अब चलते हैं टाइप 20 का तीसरे सवाल पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को देखिए किस तरह से बनाना है। करा ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए देखिए आसान क्या है। करा ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में। अब कह रहा है ये दोनों ए और बी दोनों किसकी सहायता से? ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से काम को 8 दिन में करा समाप्त कर। तो करना क्या है? तीनों का एलसीएम 24 16 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 48। 24 से भाग दीजिए 48 में तो 2 बेर में, 16 से भाग दीजिएगा तो 3 बेर में, 8 से भाग दीजिएगा तो 6 बेर में। अब कह रहा है कि ये दोनों सी की सहायता से 8 दिन में समाप्त कर सकते थे। अब कह रहा है सी अकेले, अब ये देखना है सी अकेले इस कार्य को। तो करना है क्या? इसमें 3 व्यक्ति है, इसमें 2 व्यक्ति है, तो ये दोनों व्यक्ति जुट जाएगा, ये घट जाएगा तो आपका सी निकल जाएगा। तो करना क्या है ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता दिया हुआ है 6 माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, बराबर रखेंगे 48, क्योंकि टोटल काम नहीं, सी का हमको निकालना है। तो सी बराबर, अब देख लिए 6 माइनस 5 बराबर 48। अब बचेगा कितना? 1 बराबर 48। 48 में 1 से भाग दीजिए 48। तो आप देख लीजिए सी कितना दिन में करेगा? 48 दिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। तो अब चलते हैं टाइप 20 का चौथे सवाल पर। तो देखिए सवाल का क्या रहा है, और हमेशा ये सवाल जो है हमेशा एसएससी एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। कहता है कि मैथ कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए मैथ को किस तरह से तोड़ना है। तो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, अब कह रहा है दोनों ने 6 दिन कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी। तो पहले करना क्या, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 20 और 15 का एलसीएम हो गया 60,
ठीक है। अब 20 से भाग देना है तो 3 बेर में, 15 से भाग देना है तो 4 बेर में। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, ए और बी कह रहा है दोनों ने मिलकर 6 दिन, तो 6 और दोनों का क्षमता कितना है 4 3 7, टोटल काम दोनों ने मिलकर 42 किया, लेकिन काम करना था हमको 60 काम करना था, लेकिन दोनों ने मिलकर 42 से काम किया, तो 42 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 18 काम। अब 18 काम जो बचा कह रहा है कि 6 दिन किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया, यानी ए करते रह गया, बी छोड़ दिया और उसके स्थान पर कौन आ गया सी आ गया। तो अब यही देखना है ए का क्षमता कितना है 3 है, लेकिन सी का क्षमता पता नहीं है क्योंकि ए भी आया, लेकिन जब बी छोड़ा है तब सी शामिल हुआ, तो सी का क्षमता नहीं है मालूम, तो एक्स इस कार्य को करा 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो बराबर में इसका जो काम बचा उसको इधर रख दीजिए। तो ये हो गया 4 तिया 12 प्लस 4x बराबर 18। तो अब 4x बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 12, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, 4x बराबर 6, x बराबर 6/4, कट के निकल जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूना, ये क्षमता निकल गया सी का। ए का क्षमता था 3, सी का क्षमता है 3/2। अब जब क्षमता निकल गया तो कह रहा है क्या, वो देखिए सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी के बारे में बोला है। सी देखिए अकेले, तो टोटल काम करना था कितना 60 का, सॉरी इस तरह से करिए 3/2 बराबर 60, क्योंकि टोटल 60 कम करना था, तो अब 3 से करता है, 3 कम 3, 3 से 20 बेर में। अब कोना कोनी गुनी सी करेगा इस काम को 40 दिन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर। तो अब चलते हैं टाइप 20 का 5वें सवाल पर, जो कि ये सवाल देखिए एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा हुआ। तो आइए इस सवाल को देखते हैं किस तरह से बनाना है। तो कह रहा है ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, 20 से भाग दीजिएगा तो 3 बेर में, 30 से दीजिएगा तो 2 बेर में। और कह रहा है ए ने अकेले 4 दिन काम किया अकेले, तो ए का क्षमता कितना है 3, तो 4 तिया 12 काम ए ने अकेले किया, टोटल काम करना था 60, 60 में 12 घटा दीजिए बचेगा कितना 48। अब क्या कर रहा है 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर काम किया, तो अब बी ने किसके साथ करेगा सी के साथ, बी प्लस सी। तो अब देखना बी का क्षमता दिया हुआ, सी का क्षमता पता नहीं है, एक्स, और इस काम को कितना दिन में करता है शेष काम को 18 दिन में, तो ये 18 दिन में काम करता है और बचा हुआ काम कितना है 48। अब इससे गुना करिए, 18 दूना 36 प्लस 18x बराबर 48। अब आइए 18x बराबर 48 माइनस 36, क्योंकि प्लस इधर उधर जाके माइनस, 18x बराबर 12, x बराबर 12/18, 6 से करता है 6 दूना 12, 6 तिया 18। सी का ये क्षमता देखिए, ए का क्षमता पता था 3, बी का क्षमता पता था 2, लेकिन सी का क्षमता पता ही नहीं था। जो सी जो आया है बी के साथ उसका क्षमता पता नहीं, तो अब सी का क्षमता पता चल गया 2/3, तो सी कह रहा अकेले, तो सी का निकल गया है क्षमता 2/3 बराबर टोटल काम कर रहा है 60 दिन में। अब 20 यानी 2 से इसको कटा दीजिए, बराबर में ऊपर ऊपर करता है 30 बेर में, तो कोना कोनी गुना, तो 3 गुना 30, तो 30 तिया 90 दिन में सी इस काम को कर देगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब चलते हैं टाइप 20 का 6ठे सवाल पर। तो ये सवाल जो है रेलवे एग्जाम 2002 में पूछा हुआ है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है,
करा ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल आदमी जो करता क्या है, देख के छोड़ देता है। तो करना क्या है, डरना नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप मैथ से डर जाइएगा उस दिन खुद मैथ डरा देगा, इसलिए कि मैथ को खुद डराना है। तो इसलिए कि हम बोले हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं। करा ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में। तीनों का एलसीएम हो गया 60, 20 तिया 60, 30 दूनो 60, 60 एकम 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए लगातार कार्य को करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी शामिल होता है। तो तीसरा दिन जाके देखिए, आज ए किया 3 दिन काम, फिर कल भी ए ही करेगा 3 काम, क्योंकि ए लगातार कर रहा है। और करा तीसरा दिन, जब 2 दिन ए कर रहा है तब ना तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों शामिल हो जाता है। तब तीनों जब शामिल होता है, ए का क्षमता कितना है 3, बी का क्षमता कितना है देख लीजिए 2 और सी का क्षमता 1, ठीक। अब ये देखिए, ए पहला दिन 3 काम किया, फिर दूसरा दिन ए ही करेगा 3 काम। अब ए प्लस बी प्लस सी, इस दिन तीसरा दिन जो है बी प्लस सी भी आ जाता है। तो 3 2 5 1 6 काम किया। अब यह देखना है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन काम हुआ, 3 दिन में कितना काम हुआ वो देख लेना। 6 3 9 3 12, 3 दिन, क्योंकि एक दिन पहला दिन ए किया, फिर दूसरा दिन भी ए किया, हर तीसरा दिन सवाल में कह रहा है हर तीसरा दिन ए के साथ बी और सी शामिल हो जाता है। तो ए का क्षमता सब था दिया हुआ, सबको जोड़े तो 6 काम हुआ। तो अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन में देखना है टोटल काम कितना हुआ, 6 3 9 3 12। अब क्या करना है, इस क्षमता से इसमें भाग देते हैं, 12 से भाग देना है 60 में, तो 5 बेर में लग जाएगा, 12 5 60। तो इस 5 से क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो 5 तिया 15 दिन में टोटल क्या काम हो गया 60 काम। तो 15 दिन में कितना काम हो गया 60 काम। तो पूछ क्या रहा है, एक के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 15 दिन में। तो 15 दिन में 60 काम भी हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइम एंड वर्क का अंतिम सवाल और टाइप भी आपका समाप्त हो गया। अगला वीडियो जो आपका आने वाला है वो पाइप और टंकी का है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।